अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जनाब, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9 में वो है एप्लीकेशन ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन इन ज्योमेट्रिकल थ्योरम, जिसके ऑलरेडी मैं 3 एसलोस कवर कर चुका हूं। आज हम लास्ट एसलोस पे डिस्कस करेंगे, जिसके बाद ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। और लास्ट एसलोस आपके पास क्या है? वो आपके पास ये है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द मेजरमेंट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन। अब इसका मतलब क्या है, इसको बहुत तफसील से समझते हैं जनाब। जो सॉफ्टवेयर में यूज करूंगा उसका नाम है जियोजेब्रा। ओके जी, स्टार्ट हो जाते हैं और जियोजेब्रा साहब से पूछते हैं कि आप हमारी कैसे इस एसलोस को समझने में मदद करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले मैं ट्राइंगल बनाऊंगा, इनफैक्ट 2 ट्राइंगल्स बनाऊंगा और मैं इनके एंगल्स दे देता हूं। सिमिलरली मैं एक और ट्राइंगल बनाऊंगा और मैं इसके भी एंगल दे देता हूं। चलें जी, मैंने इसके एंगल दे दिए। अब जरा समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं और एसएलओस को भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर सिमिलर, सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर को मैं अनपैक करता हूं। सिमिलर का मतलब होता है जब 2 ट्राइंगल्स के एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो। यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या होगा? अगर मैं कहूंगा ट्राइंगल ए बी सी लिंक में है, किस ट्राइंगल के? ट्राइंगल ई एफ डी के। और मैं सिर्फ इतना वेरीफाई कर लूं कि एंगल ए एंगल ई के बराबर है, एंगल बी एंगल एफ के बराबर है और एंगल सी एंगल डी के बराबर है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये ट्राइंगल आपके पास क्या होगी? सिमिलर। ये सैंपल होता है सिमिलर का। ये ट्राइंगल आपके पास, 2 ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगी? सिमिलर। अब यही कह रहा है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर द मेजरमेंट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होगा? ए बी अपॉन ई एफ, ए बी अपॉन ई एफ आर प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल होता है बी सी अपॉन एफ डी और ए सी अपॉन ई डी। तो देखें, ए सी अपॉन ई डी, ए बी अपॉन ई एफ और बी सी अपॉन एफ डी, ये तीनों के तीनों डिस्टेंस के जो रेशोज होंगे वो प्रोपोर्शन मतलब बराबर होंगे। अब देखें, यही प्रैक्टिकली मैं आपके पास शो करके दिखाऊंगा। पहली बात तो एंगल ए एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल डी के बराबर है और एंगल बी एंगल एफ के, जैसे मैंने कहा था 3 एंगल बराबर है। तो अब मुझे क्या शो करना होगा? बस ये जो साइड्स आई हैं इनके रेशो बराबर होंगे। तो चलें जी, मैं यही आपके साथ कर रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं? ए बी को डिवाइड कर रहा हूं ई एफ से। तो जब ए बी को डिवाइड किया मैंने ई एफ से और ये मेजरमेंट दी हुई है, ए बी को डिवाइड किया ई एफ से, तो मेरे पास क्या आ गया? 1.5। सिमिलरली जब मैंने ए सी को डिवाइड किया ई डी, ई डीई से, उसका आंसर भी 3/2 मतलब 1.5 आया। और आपके पास बी सी को डिवाइड किया डी एफ या एफ डी से, उसका आंसर भी आपके पास क्या आ गया? 1.5। यानी मैंने वेरीफाई कर लिया, मैंने वेरीफाई कर लिया ये जो लेंथ, ये जो मेजरमेंट आपके पास लेंथ की है, मैंने इनसे वेरीफाई कर लिया कि भाई ये आपके पास रेशोस बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर एंगल्स बराबर होंगे 3 ट्राइंगल्स के, तो उसके ऐसे करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो लेंगे
वो भी आपके पास बराबर होगा। और यही थ्योरम आपके पास रिप्रेजेंट कर रही है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल्स आर सिमिलर मतलब अगर एंगल उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब एंगल ए एंगल ई के, एंगल बी एंगल एफ के, एंगल सी एंगल डी के, तो जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो भी बराबर होगी। चलें इसी की एक और एप्लीकेशन, वो जो पहला एसएलओज है उसके साथ लिंक ज्वाइन करते हैं ताकि आपके पास एक और अंडरस्टैंडिंग आए। और एक्चुअली मैं चाहता हूं कि आपके पास जो पहला एसएलओज था हमारे पास पैरेलल साइड्स और प्रोपोर्शन का था, जो अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी इस चैप्टर की तो यकीनन आपको याद होगा। उसमें मैंने जो बताया था, उसमें मैंने बताया था अगर एक लाइन आपके पास पैरेलल हो, ये देखें मैंने कंडीशन बताई थी, पहले मैं ये सब चीजें आपके पास दे देता हूं। ओके, मैंने कंडीशन बताई थी अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन आपके पास दो साइड को इंटरसेक्ट करे और तीसरी साइड के पैरेलल हो, तो ये लेंथ डिवाइड करना इस लेंथ से बराबर होगा ये लेंथ डिवाइड की जाए इस लेंथ से। यानी मैंने आपको बताया था अगर मैं इसका नाम दे दूं जी जे अपॉन जे एच, जी जे अपॉन जे एच आपके पास बराबर होगा जी के अपॉन के आई के एल, ये हो जाएगा जी एच बल्कि जी के अपॉन के, ये के लिखा हुआ है के एल। तो ये तो मैं पहली थ्योरम मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर ऐसा होगा तो फिर आपके पास होगा। पर यहां जो मैं आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करूंगा कि मैं यहां पर दिखाऊंगा अगर इस किस्म की शेप बनी हुई हो तो बेसिकली दो ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर हो सकती हैं। मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं एक, और एक मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ये कंप्लीट ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। तो मैं वो सिमिलरिटी भी लिख देता हूं, यानी ट्राइंगल जी, ये हमारे पास है जे और ये हमारे पास है के, लिंक में लेके आ रहा हूं ट्राइंगल जी एच और आई के। और इंटरेस्टिंग सी चीज देखें भाई, ऑफ कोर्स एंगल जी के अपने आप के तो बराबर होगा। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो ये एंगल कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल एच आपके पास एग्जैक्टली बराबर होगा एंगल जे के, ये जे है, एंगल एच और एंगल जे देख सकते हैं बिल्कुल बराबर है आपके पास। और तीसरा एंगल एल एंगल के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे एंगल के एंगल एल। इसका मतलब ये दो ट्राइंगल्स क्या हो गई, ये दो ट्राइंगल्स तो सिमिलर हो गई। और अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं, यानी जी जे रेशो जी एच बराबर होगा जे के रेशो एच आई के, ये मेरे ख्याल एल है बल्कि एच एल के। और तीसरा आपके पास जी के अपॉन जी जी एल, ये एल है जी एल। और आप देख सकते हैं मैंने यहां पर करके भी दिखाया है आपको, जी जे अपॉन जी एच का डिस्टेंस जो कितना आ रहा है 0.5963, दूसरा आपके पास जी के अपॉन जी एल, ये वाला ये भी आ रहा है 0.5963, और आखिरी जे के अपॉन एच एल ये भी निकाला है मैंने, ये भी आ रहा है आपके पास 0.5963। इसका मतलब अगर ऐसी शेप हो तो तब भी आपके पास दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं। तो इस किस्म के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपके पास, तो मैंने ये वाली फॉर्मेशन की भी वेरिफिकेशन आपके साथ कर ली है। तो चलिए अब आते हैं जनाब
अगर मैंने इसको वेरीफाई करवा दिया है तो अब आते हैं जनाब कुछ इसके मजे मजे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो समरी आपके पास, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द मेजरमेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन। तो अगर ये दो ट्राइंगल्स आपके पास है ए बी सी, तीनों के एंगल्स बराबर हैं, तो फिर आपके पास ए बी ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी लिंक में आएगी ट्राइंगल डी ई एफ के। तो मैं कहूंगा एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के। तो ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और सी ए अपॉन एफ डी, ये तीनों भी बराबर होंगे। और जब प्रॉब्लम होगी मैं इन तीनों में से कोई भी दो को बराबर करके सॉल्व करूंगा। चले आइए अब इसी चीजों को वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला पहला क्वेश्चन जनाब, अब पहला पहला क्वेश्चन आपके पास है, कहता है यूज similar triangle theorem to find AEED when AB parallel to CD। भाई ये भाई साहब, ये वाला भाई साहब और ये वाला भाई साहब आपस में एग्जैक्टली पैरेलल है। और दोस्तों अगर ये पैरेलल है तो याद कीजिए ये कहलाएगा ट्रांसवर्सल, ये जो लाइन कहलाएगी ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए लाइन जाए और ये लाइन भी आपके पास क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल। तो याद कीजिए कि आपके पास जो एंगल ये बनता है वही एंगल ये बनता है, और जो एंगल ये बनता है वही एंगल ये बनता है। और ऑफ कोर्स अगर ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हो तो तीसरा एंगल बराबर होना तो शर्त है, क्योंकि तीनों ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होता है। यानी अगर मैं इसको ऐसे कह रहा हूं दो ट्राइंगल्स, इसको भी समझ लीजिए, ए बी सी डी ई एफ। अगर ये आपके पास 40 है और ये आपके पास 30 है तो 40 30 70, तो ये 110 के बराबर होगा, क्योंकि तीनों ट्राइंगल का एंगल का सम कितना होता है आपके पास 180। तो सिमिलरली अगर ये 40 है और ये 30 है तो इसका भी एंगल 110 होगा। इसका मतलब अगर ट्राइंगल के दो एंगल्स बराबर हो, कोई भी दो ट्राइंगल्स के दो एंगल, तो तीसरा एंगल को बराबर होना शर्त है, वो भी बराबर होगा। तो भाई अगर ट्राइंगल के दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा बराबर हो ही जाता है। इसका मतलब अगर मैं ऐसे कहूं ट्राइंगल ए बी ई, ये ट्राइंगल, और मैं कहूं तो मैं इसको कह सकता हूं सिमिलर है। भाई ए एंगल किसके बराबर है, डी के, तो मैं कह सकता हूं ट्राइंगल डी। भाई बी एंगल किसके बराबर है, सी के, तो मैं लिख सकता हूं सी। और ई एंगल ऑफ कोर्स अपने आप के ही बराबर, तो मैं लिख सकता हूं ई। अब ये तो मुझे यहां पर एंगल बराबर है, इसका मतलब मैंने ये शो कर दिया कि ये सिमिलर है। अब ये सिमिलर है तो मुझे इसके बाद ताकत क्या मिली, मैं कहूंगा ए बी अपॉन डी सी, ये रेशो बराबर होगा बीई अपॉन सीई, और ये रेशो बराबर होगा एई अपॉन डीई के। यानी ये तीन रेशोज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और अब इसने कहा है कि मुझे एई ईडी ये मेजरमेंट फाइंड करके बताएं। तो भाई पहले तो मैं कहूंगा एई दिया हुआ है मुझे और मुझे दिया हुआ है ईडी। तो एई दिया हुआ ईडी और ए बी और सी डी, ए बी, तो इसका मतलब मैं ये वाला और ये वाला रेशो यूज कर लेता हूं, ए बी अपॉन डी सी बराबर होगा ए ई अपॉन डी ई के। तो ए बी कितना दिया हुआ है मेरे पास, ए बी दिया हुआ है 2, और डी डी से ई कितना दिया हुआ है x प्लस 5, और मुझे ए से ई कितना दिया हुआ है, ए से ई x माइनस 1, और जनाब मुझे डी से ई कितना दिया हुआ है, डी से ई, ये डी से ई दो दफा, डी से सी, ये देख लो डी से सी, सॉरी ये 5 होगा, मैंने वैल्यू गलत रख दी। ये जो डी से सी है ये 5 है, और डी से ई ये मेरे पास होगा x प्लस 5 के। तो ऐसे पिछली वीडियो में भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, x की वैल्यू फाइंड की है, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा अगेन, तो 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 से, और 5 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा मेरे पास
2x प्लस 10 और ये हो जाएगा 5x माइनस 5। तो 2x को वहां ले आऊंगा, 5 को इधर, 10 प्लस 5 पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 3x और इसका मतलब यहां से x की वैल्यू आ रही है 5। अब भाई x की वैल्यू आ गई तो मुझे क्या फाइंड करना था? मुझे फाइंड करना था ए से लेकर ई तक, जो किसके बराबर है? x माइनस 1। तो 5 माइनस 1 यानी ये तो हो जाएगा 4 और दूसरा ई से डी। तो ई से डी जो आपके पास दिया हुआ है x प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 यानी आंसर आ जाएगा 10। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मजे का एसएलओस भी कवर हो गया, मजे का क्वेश्चन भी कवर हो गया और आपको बात समझ आ गई होगी। चलें फर्दर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मजे मजे के। भाई ये कह रहा है सिमिलर है, ये ऑलरेडी कह रहा है ये ट्राइंगल सिमिलर है। भाई ठीक है, मेहरबानी। अगर ये सिमिलर कह रहा है तो फिर डी ई अपॉन एम एन बराबर होगा ई एफ अपॉन एन पी बराबर होगा डी एफ अपॉन एम और एम पी, एन पी एम पी। अच्छा देखते हैं अब किस किस की वैल्यू दी हुई है। मुझे एक्स फाइंड करना है, हाँ ऑलमोस्ट मुझे सब कुछ ही दिया हुआ है, तो मैं एक्स वाला तो फाइंड करूंगा। तो ई एफ तो मुझे लेना है, ई एफ तो ये तो लेना है क्योंकि ये तो फाइंड करना है। अब इनमें से कोई भी ले लें, सभी की वैल्यूज गिविंग है तो कोई मसला ही नहीं है। तो डी ई अपॉन एम एन, तो ई एफ एक्स से एन से पी, एन से पी 20 है, डी से ई 9 है और एन से एम 12 है। तो जनाब अब जल्दी जल्दी 3 का टेबल लगाता हूं और 4 टाइम्स, और इधर भी टेबल लग सकता है। 4 5 20 यानी x अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x की वैल्यू हो जाएगी 15, यानी x 15 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। ओके, कहता है आइडेंटिफाई द सिमिलर ट्राइंगल्स इन ईच केस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द मेजर द इंडिकेटिंग साइड्स। ओके, ये भी फाइंड करना है। पहले तो देखें कि ये सिमिलर है भी या नहीं। अरे यार ये तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर दो साइड्स पैरेलल हो तो जनाब जो एंगल ये होता है, कलर चेंज करूं, जो एंगल ये होता है वो इसके बराबर होता है और जो एंगल ये होता है वो इसके बराबर होता है। इसका मतलब मैं यहां पर ये लिख भी सकता हूं भाई ट्राइंगल ए ई बी ये सिमिलर हो सकती है क्योंकि एंगल बराबर है ट्राइंगल ए डी सी के। और अगर ये सिमिलर हो जाएगी तो ए ई, भाई एंगल बराबर है ना यार, ये इसके बराबर है, ये इसके, और खुद ए तो ए के बराबर हो गई। ठीक है, तो फिर ए ई अपॉन ए डी बराबर होगा ई बी अपॉन डी सी बराबर होगा ए बी अपॉन ए सी के। ये तीनों बराबर होंगे। अब मुझे क्या क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है पहले तो एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कहां पर है? एक्स की वैल्यू मेरे पास है ए बी। तो मुझे ए बी तो लेना ही लेना है, ये तो लेना ही लेना है। तो जल्दी से ये ले लीजिए ए बी अपॉन ए सी। अब देखें इनमें से दो किसकी वैल्यू गिविंग है? तो मेरे पास ए डी की वैल्यू गिविंग है और ई डी की। वैसे ये अगर ये पूरा 8 है तो 8 में से 5 निकालेंगे तो ये 3 होगा, ए से ई 3 होगा। तो मेरे पास ए ई अपॉन ए डी की वैल्यू गिविंग है, ए ई अपॉन ए डी ये ले लेते हैं। अच्छा जी, अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। x प्लस 2 अपॉन ए सी, ए से लेकर सी तक ये दो हिस्से होंगे, x प्लस 2 और प्लस 6। ए से सी तक x प्लस 2 प्लस 6 और ए ई आपके पास कहां है? 3 है और ए से लेकर डी तक आपके पास 8 है। तो x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 3 अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 8x प्लस 16 और ये 3 से होगा तो 3x प्लस 24। 3 को यहां ले आऊंगा और 16 को वहां ले जाऊंगा तो 5x इज इक्वल टू
4 और 4 8 हो जाएगा गालिबन, यस। और x बराबर हो जाएगा 8/5, जिसको मैं पॉइंट्स में भी लिख सकता हूं दोस्तों, और बिल्कुल मुझे लिखना चाहिए क्योंकि जरा मैथमेटिक्स आसान हो जाएगी, नहीं तो फिर एलसीएम वेलसीएम का प्रोसेस करना पड़ेगा। बेहतर है यार सिंपल कर लेते हैं मैथ्स को। तो 8/5, जो आंसर आ रहा है 1.6। ओके, अब इंडिकेटिंग साइड मतलब ए बी। अब आपको ए बी फाइंड करना है, ए से लेकर बी तक। तो x हमारे पास आया 1.6 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3.6। और ए से सी, ए से लेकर सी तक, तो ये 3.6 और 6, 3.6 प्लस 6, तो 6 और 3 9, तो ये 9.6 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। पर अगर मैं इसको सिमिलर ट्राइंगल से ना करता, तो यार मैं इसको एक और तरीके से भी तो कर सकता हूं, जो इससे बहुत आसान है। भाई देखें, आपके पास ए से ई, मैंने कहा था 8 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। और हम ये भी तो सीख के आ चुके हैं, अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो 3/5 बराबर होगा x प्लस 2/6। पहले पहले वीडियो में हमने सीखा था कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो ये दो रेशोज भी आपस में बराबर होते हैं। और इसको भी सॉल्व कर लें, 3 6 18, सेम आंसर आएगा भाई x का, यहां भी देखिएगा। और जनाब 10 को वहां मूव किया, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 5x, 8 इज इक्वल टू 5x, 8/5 इज इक्वल टू x। और जनाब बिल्कुल वही वाला आंसर है यार, कौन सा डिफरेंट है। और x इज इक्वल टू 1/6। बिंगो। पर मैं करता तो मैं इसको ऑफकोर्स इस तरीके से करता, क्योंकि मैं ऐसे उसको समझाना चाह रहा था, और मैं चाह रहा था कि आपके पास ये थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी हो सिमिलर ट्राइंगल्स की। तो इसी वजह से मैंने उस तरीके से भी आपको सॉल्व करके दिखाया। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। बी करते हैं, कहता है ए बी और ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखते हैं जनाब यहां पर, यार ये 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल, एक एंगल तो बराबर हो गया। और ये एंगल, अच्छा मैं दो ट्राइंगल्स कौन सी दे रहा हूं पहले तो ये देख लीजिए। मैं कह रहा हूं एक ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ठीक है। और मैं सोच रहा हूं एक और कौन सी ट्राइंगल हो, ये वाली बड़ी वाली ट्राइंगल। तो मैं इन दो ट्राइंगल्स को सोच रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को सोच रहा हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं कि ऑफ कोर्स दोनों ट्राइंगल्स में ये ए एंगल तो दोनों का कॉमन है, वो तो बराबर होगा। सिमिलरली ये एंगल इस ट्राइंगल का और ये एंगल इस ट्राइंगल का 90 90, ये भी बराबर है। आपको पता है दो एंगल बराबर हो, तीसरा तो बराबर होता ही होता है। तो इसका मतलब मैं कैसे लिखूंगा, ट्राइंगल ए एस, ए एस आर, मैं कह सकता हूं सिमिलर है। ट्राइंगल ऑफ कोर्स एक को ए की जगह, और एस किसके बराबर था, सी के, तो मैं सी कह दूंगा। और बाकी बचता बी है, तो फिर ये बी मैंने दे दिया, ठीक है। इसका मतलब अब मेरे पास ए एस अपॉन ए सी बराबर हो जाएगा एस आर अपॉन सी बी, बराबर हो जाएगा ए आर अपॉन ए बी, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है, यानी ए एस। तो ए एस वाला तो लेना ही पड़ेगा भाई साहब। अब देखें कौन सी दो वैल्यूज मिली है, मुझे ए आर मिला हुआ है, और ए से लेकर बी, ए से बी भी मिला हुआ है। अगर मैं देखूं एक्स की फॉर्म में मिला हुआ है, बिल्कुल मिला हुआ है। तो ए एस अपॉन ए सी, तो मैं कह देता हूं बराबर होगा ए आर अपॉन ए बी। ओके, ए एस तो हमें फाइंड करना है, वो है एक्स के बराबर। ए से लेकर सी तक हमें दिया हुआ है, ए से लेकर सी तक ये पूरा दिया हुआ है 12, ए से आर तक। तो ए से लेकर आर, ए से लेकर आर, ये भी हमारे पास मिसिंग है भाई, ए आर। ओके, ये मेरे पास मिसिंग है। अगर ये ए आर मिसिंग है, तो लगता है फिर मुझे दूसरी वाली वैल्यूज पे जानी होगी। ओके, अगर मैं सेकंड वाला लूं, ये ना लूं, तो एस आर अपॉन सी बी। तो एस आर गिविंग है, वेरी गुड। और सी बी, सी से लेकर बी तक गिविंग है, बिंगो।
तो ये तो और आसान हो गया, और आसानी तरीके से एक्स निकल जाएगा। तो ये 2 दफा और ये 3 दफा और ये 1 दफा, ये 4 दफा, बिल्कुल ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। ना भी करें तब भी सॉल्व करें तब भी आंसर यही आना है, तो क्यों ना कैंसिल करें। क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स बराबर हो जाएगा 4 2 जा 8, और ये मेरे इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। ओके जी, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर बी भी आपको समझ आ गया होगा। सी डी आप खुद से कीजिएगा, सिमिलर प्रोसेस है। ओके, अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, ये चैप्टर भी वाइंड अप हुआ। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।